कौतुक रहता था उधर बैठ के और उधर बैठ के उसका। अच्छा, दोस्ती ज्यादा अच्छी हो जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप लोग सिर्फ आंखों से समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। हिंदी कवि सम्मेलन में जो मेरे 2-3 अनन्य और जघन्य मित्र हैं, जिन्होंने मेरी सारी उच्चताओं और नीचताओं से भली भांति वास्ता है, उनमें से एक पंडित है जिसको सब पता है कि क्या से क्या हुआ है। आइए मैं कुछ एक कविताएं आपको सुना देता हूं। उज्जैनी के सार्वजनिक कवि सम्मेलनों में बहुत कम आया हूं पिछले 10 वर्षों में। किसका है? तुम्हारा इतने बजे फोन आता है गुरु? बहुत अच्छे, आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें मिस कॉल मार रही है? बहुत अच्छे, हो सकता है मैसेज मार रही हो। आइए मैं, पहलवान जी आदमी बहुत अच्छे हो यार आप। कितना खाता पीता मंत्री मैंने पहली बार देखा। जहां बैठ जाए 2 लोगों की जगह आराम से गिर जाए। अच्छे, बहुत शानदार मंत्री हैं। भाटी जी बहुत अच्छे। अपने शहर में भी इतना सुख के कवित्री बगल में बैठे हुए आप लोग। लाइव जा रहा होगा तो लाइव बचेगी नहीं आज। हाँ, लाइव भी नहीं बचेगी। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुन भी लियो तो सुनिएगा। कोशिश कर रहा हूं कि नया नया आपको सुना सकूं और नई नई बातें आप तक पहुंचा सकूं। निवेदन करता हूं कि मेरे जीने में मरने में कहां बैठे वो देखो, अटरिया में लोटन को बोलते कि मेरे जीने, ये देखो इसे कहते हैं शब्द और संस्कृति से जुड़ जाना। आज कवि सम्मेलन है, वो वहां बैठे तो पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के सामने टंगे हुए हैं और दिन में अगर ये ऐसे कर देते तो इससे भी ऊपर टांग दें कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं। ताऊ जी नहीं है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं? नहीं है। आदत मत डाल लेना तुम, बुढ़ापे में घर जाके फिर कहोगे नहीं चाहिए। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। इसे इश्क में सुनिए या ओम के लिए सुनिए, ठीक ठाक लगे तो इस बार पूरा महोत्सव हो जाए, पता चले पंडित को भी धुआं हो गया चौक पर। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। कहीं टोपो नहीं बना टोपो। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। आप सबकी दाद पे आगे जो सोफे पर कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, बड़े लोग, मैं जानता हूं कि बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद अकल थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आप भी वहां करिएगा। विधायक जी सुनिएगा कि मेरा अपना तजुर्बा है। भाजपा इतनी संस्कारी पार्टी है, इनमें विधायकों के नाम भी ऐसी है, राधेश्याम, रामलाल, सीताराम। अच्छा, कांग्रेस के हैं क्या? अच्छा, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस भी ऐसी लग रहा है जैसे भाजपा में आ गए हो। अच्छा, आपके साथ ही थे पहले? अच्छा, मैं लोकल अखबार पढ़ता नहीं हूं ना, मुझे पता नहीं आजकल कहां चल रहे हैं। कि मेरा अपना, मैं आपके साथ हूं विधायक जी। क्या पार्टी आप लेके आए हो? चाची क्या भाग लेके आई? सुबह चाची उठती है और उसके दरवाजे पर प्रतिहारी खड़े हो जाते हैं। अद्भुत। कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं।
इंच टेप नहीं लाए आप लोग, लेकिन ध्यान रखना अगली जो पंक्ति पढ़ रहा हूं अगर 3-3 इंच ना उछल जाए ये चौक, तो आज पंडित का जन्मदिन नहीं मानूंगा। अब सुनना कि मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं। माणिक जी आप तो ऐसे बैठे थे राजघाट पे गांधी जी की विधवा कि मेरा जो कवि कविता पढ़ लेता है वो ऐसे बैठ जाता है जैसे 15-20 लोगों के परिवार में एक बाथरूम और ये निपट गए हैं। बोले हमारा काम तो हो गया, अब क्यों लगा रहे काम पे? तो आप बच रहे हैं माणी जी, हम बच रहे हैं कि मेरा अपना, मजे करो मजे, देखो कि मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं। आप उठा देना इस बार, बता देना कि मैंने बात पहुंचा दी कि मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। तुम बजा रहे हो क्या, अटक गई है कहीं ये? कोई लब छू गया था तब कि अब, हमारे मोहल्ले में ठाकुर साहब हैं, हमारे मोहल्ले में ठाकुर साहब हैं। मैंने देखा वो एक दिन अपने घोड़े पे उल्टा मुंह करके बैठे, पूंछ की तरफ मुंह करके, सुबह ही सुबह। मैंने ठाकुर साहब ये कौन सी घुड़सवारी है? बोले जी कल मैं इसे चारा खिला रहा था घोड़े को तो ये मेरी सोने की अंगूठी खा गया। कि मेरा अपना तजुर्बा है, ये अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। फिरा के यार में कैसे जिया जाए बिना तड़पे, दाद उठाना। बिछुड़ के तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही, अभी मैंने शुरू नहीं किया लेकिन मैं जान रहा हूं कि मैं अब शुरू करना चाह रहा हूं, शायरी करना, कविता सुनाना। अब आपकी दाद आ जाएगी। एक ही पंक्ति पर मैंने कविता कहने की कोशिश की है। आदरणीय माणिक जी सुना, उनके सामने पहली बार पढ़ रहा हूं इस लाइन को, मंच ध्यान दे, निवेदन करता हूं। आपकी समझ आ जाए तो मुझे बताना, पहली पंक्ति पर आपकी वहां मिले। निवेदन करता हूं कि किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। क्या फर्क है? कुमार जिंदाबाद। किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो कितनी खूबसूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो कितनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। अगली आधी आधी पंक्ति आप सबने ना बोली तो मेरा कविता लिखना बेकार, आपका सुनना बेकार। आप सब बोलेंगे जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे। सरल लिखो, एकदम सादा, सबकी समझ में आता है। मैं तो एक बैंक में 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर मेहमान था विधायक जी। मैंने वहां भाषण दिया कि देखो हिंदी में नेम प्लेट लिखो, हिंदी में ड्राफ्ट भरो। मैं भाषण देके घर लौटा ही था कि फोन आया। बोले साहब मैनेजर साहब कुट गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हिंदी ने पिटवा दिए। पता चला जो लड़की करंट अकाउंट पे बैठती थी उसके आगे लिखवा दिया चालू खाता। तो लड़की ने मारा कि नालायक जो बात गोपनीय थी से सार्वजनिक करना चाहता है। तो ऐसी हिंदी प्रयोग करो जो सबकी समझ में आए।